हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम एक और लेसन प्लान लेकर के आए हैं, जो कि है साइंस का लेसन प्लान। ये बायोलॉजी का लेसन प्लान है। प्रकरण यानी कि विषय आपका आप देख सकते हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंध, ठीक है, या फिर प्रबंधन, ठीक है। तो इसमें जो हमने लिया है क्लास 8 क्लास का है, ये सब्जेक्ट है, सॉरी क्लास 8 का ये लेसन प्लान है, ठीक है। तो इसमें जो सामान्य उद्देश्य हैं वो बेसिकली हमारे जो एज यूजुअल जो हमेशा से सेम रहते हैं कि विद्यार्थियों को विज्ञान विषय का ज्ञान देना। सेकंड इसमें है विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में विज्ञान के प्रति सामान्य अनुप्रयोग से परिचित कराना। थर्ड इसमें है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। और जो लास्ट इसमें हुआ विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और सृजनात्मक। तो इसमें ज्ञान में हम लेंगे कि छात्र फसलों का स्मरण करेंगे, ठीक है। बोध उन्हें क्या हो जाएगा कि छात्र कृषि औजारों को बता पाएंगे। अनुप्रयोग में आएगा छात्र कृषि पद्धतियों को जान पाएंगे। और जो लास्ट है इसमें सृजनात्मक, उसमें हम लेंगे कि छात्र फसल उत्पादन के प्रश्नों को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारी टीचिंग एड्स हैं, जो हमारी शिक्षण सामग्रियां हैं, वो हो गया चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पॉइंटर, चार्ट, मॉडल, ये भी आप ले सकते हैं। या फिर कोई आप बीज ले सकते हैं, जो भी मौसम के हिसाब से, जिस भी हिसाब से फसलें जो हमारी होती हैं, ठीक है, बच्चों को दिखाने के लिए। उसके बाद है पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज की बात करें तो वहाँ पे छात्र फसलों का सामान्य ज्ञान रखते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं प्रस्तावना की ओर। तो प्रस्तावना में फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा है कि बच्चों, क्या आप जानते हैं कि फसल क्या कहलाती है या फसल क्या होती है। तो यहाँ पे उत्तर वे देंगे, बच्चे देंगे कि वे पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं वे क्या कहलाती है, फसलें कहलाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम यहाँ पे पूछेंगे कि फसलों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे बच्चे उत्तर देंगे कि जैसे होता है गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये आदि। थर्ड इसमें है किसी फसल को तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे बच्चे उत्तर देंगे कि जैसे पौधों को जो है किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे उसे प्रॉपर सनलाइट की आवश्यकता होती है, धूप की उसे आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, मिट्टी, खाद आदि, इन चीज़ों की वो आवश्यकता होती है। जिन जिन चीज़ों को बच्चे जानते हैं उनको वो मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पे हमने पूछा है कि क्या फसल पैदा करने के लिए हमें औजारों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे, क्योंकि किसी को कुछ औजार पता होंगे तो किसी को कुछ औजार पता होंगे, इस तरीके से। बढ़ते हैं अपने लेसन प्लान की ओर। तो यहाँ पे है फर्स्ट, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो विकासात्मक प्रश्नों को हम पहले रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फसलें क्या होती हैं। तो इसका उत्तर बच्चे दे देंगे कि बड़े पैमाने पर जिसका उत्पादन किया जाता है वो क्या होता है, हमारा फसलें कहलाती है, ठीक है। प्रश्नोत्तर ये विधि चल रही है, थोड़ा जूम हम इसे कर लेंगे। प्रश्नोत्तर ये विधि चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारे पास है वो है फसल उत्पादन के लिए सभी आवश्यक चीज़ें कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे बच्चे अस्पष्ट उत्तर इनका हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या बताएंगे, स्पष्टीकरण देंगे, ठीक है। तो स्पष्टीकरण में सबसे पहले हम फसलों को बताएंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन ये हमारा शिक्षण बिंदु है यहाँ पर। फिर है यहाँ पे उद्देश्य और विशिष्टीकरण में क्या आ जाएगा हमारे कि छात्र फसलों को समझ पाएंगे, ठीक है। फसल, अब हम स्पष्टीकरण देंगे यानी कि व्याख्या हम करेंगे इसकी। एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या हो जाएंगे हमारे, गेहूं हो गया, धान हो गया, ये चीज़ें क्या होती है, हमारी फसलें होती हैं। यहाँ पर हमारा स्पष्टीकरण चल रहा है, व्याख्या ही चल रही है, तो छात्र यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये हो रहा है हमारा व्याख्यान प्रदर्शन विधि, ये चल रही है, ठीक है। फसलों का वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो फसलों को दो वर्गों में बांटा जाता है। फर्स्ट है इसमें खरीफ की फसल और दूसरा है यहाँ पे रबी की फसल। तो फर्स्ट जो खरीफ की फसल है वो है वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, वो खरीफ की फसल कहलाती है, ठीक है। जैसे उदाहरण क्या हो गया, धान, मक्का, कपास आदि, ठीक है, ये क्या है, हमारी खरीफ की फसलें हैं। और वहीं पे रबी की फसल की अगर हम बात करें तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली जो भी फसलें होती है वो हमारी रबी की फसल कहलाई जाती हैं। जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर आदि, ये हमारी क्या है, रबी की फसलें। तो यहाँ पे आप मिनिएचर के थ्रू आप देख सकते हैं हमने फसलों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो खरीफ की फसल है, दूसरा यहाँ पे रबी की फसल है। तो खरीफ की फसल में हमने धान, मक्का, कपास, जो भी हमारे एग्जाम्पल थे उन्हें हमने मेंशन किया है। वहीं पे रबी की फसल में भी हमने गेहूं, चना, मटर इनको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न हम पूछेंगे, यानी कि गृहित ज्ञान का हम अनुमान लगाएंगे। तो यहाँ पे है छात्र अध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी और छात्र यहाँ पे उत्तर देंगे, ठीक है। ये चल रही है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। दो क्वेश्चन हमने पूछे हैं। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फसल किसे कहते हैं, और दूसरा है फसलों का वर्गीकरण करिए, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछे हैं।
अच्छा, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है फिर से विकासात्मक प्रश्न आता है। इसमें हमने फिर से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो फसल उगाने में किन का ध्यान रखा जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो फसल उगाने में सबसे पहले मौसम का हमें ध्यान रखना होता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उस मौसम के हिसाब से फसलों को बोते हैं या उगाते हैं। ठीक है, ये चल रही है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। क्वेश्चन नंबर 2 है कृषि या फसल पद्धतियों को बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे अस्पष्ट हो जाएंगे क्योंकि उन्हें अभी पता नहीं है कि कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं या फिर जो भी हमारी फसल की पद्धतियाँ होती है वो क्या होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्पष्टीकरण आएगा फसल पद्धतियों की। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारा शिक्षण बिंदु ये है फसल पद्धतियाँ। उसके बाद उद्देश्य है कि छात्र कृषि पद्धतियों या फसल पद्धतियों को समझ पाएंगे। अब हम यहाँ पे स्पष्टीकरण देंगे कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक कार्य करने होते हैं। ये कार्य यानी कि जो भी ये क्रियाकलाप हो, जो भी काम किसान करता है वो क्या होता है, उसकी कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। ठीक है, छात्र यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान प्लस प्रदर्शन विधि ये चल रही है। कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं? फर्स्ट है मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसके बाद बुआई की जाती है, खाद एवं उर्वरक देना होता है। नेक्स्ट जो है वह सिंचाई होती है, उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा होती है। 6 नंबर पे है कटाई और लास्ट में होता है 7 नंबर पे भंडारण। ठीक है, इसी चीज़ को हमने मिनिएचर के थ्रू भी बताया हुआ है। यहाँ पे हमने सिर्फ इन चीज़ों को फिर से नोट करा हुआ है। ठीक है, वो हमने मिनिएचर में दिखाया हुआ है इस तरीके से। उसके बाद आते हैं हमारे मूल्यांकन प्रश्न। 2 क्वेश्चन हम फिर से पूछेंगे। गृहित ज्ञान का अनुमान लगाएंगे और छात्राध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगी। छात्र यहाँ पे उत्तर देंगे। प्रश्नोत्तर ये विधि चल रही है। 2 क्वेश्चन कौन से हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है फसलों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है फसल पद्धति को समझाइए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमने मूल्यांकन प्रश्न में पूछ लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिर से विकासात्मक प्रश्न की आते हैं हमारे। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वो है कृषि तथा फसल पद्धतियों को के क्रियाकलाप को बताइए। तो यहाँ पे जो भी क्रियाकलाप हैं 7 क्रियाकलाप वो यहाँ पे आंसर दे दिए जाएंगे। प्रश्नोत्तर ये विधि चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है चना मटर कौन सी फसल कहलाती है। तो उत्तर यहाँ पे आएगा कि वो रबी की फसल होती है। ठीक है, हमने इससे पहले जो है खरीफ की फसल और रबी की फसल में जो है एग्जाम्पल इनका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है कृषि में प्रयुक्त औजारों को बताइए। ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है? अस्पष्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि अभी औजारों के बारे में बच्चों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। नेक्स्ट फिर हम स्पष्टीकरण करेंगे कृषि औजारों के बारे में स्पष्टीकरण करेंगे। तो शिक्षण बिंदु हो जाएगा कृषि औजार। उद्देश्य हो जाएगा छात्र कृषि औजारों को समझ पाएंगे। कृषि औजारों में क्या है कि अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। ठीक है, मतलब भुरभुरा मतलब मिट्टी जो है काफ़ी भुरभुरी होनी चाहिए, एकदम ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे हल हो गया, कुदाल हो गया एवं कल्टीवेटर। ये क्या है? प्रमुख औजार हैं जो कृषि में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, छात्र यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि चल रही है, यहाँ पे हम किसी भी मिनिएचर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रदर्शन विधि को मेंशन नहीं किया है। उसके बाद आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न यानी गृहित ज्ञान का अनुमान लगाना। छात्राध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगी। ठीक है, और छात्र यहाँ पे उत्तर देंगे। प्रश्नोत्तर विधि चलिए। 2 क्वेश्चन हमने सिंपली यहाँ पे पूछे, कृषि औजारों को बताइए और दूसरा कृषि पद्धतियों को बताइए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर से विकासात्मक प्रश्न हम पूछेंगे। 4 विकासात्मक प्रश्न हम यहाँ पे ले रहे हैं और स्पष्टीकरण भी हम 4 ले रहे हैं। तो यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन, कृषि औजारों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उत्तर आएगा अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। तो ये क्या होता है? हमारा कृषि औजारों के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये हमारी चल रही है प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? खाद एवं उर्वरक में अंतर को बताइए। तो यहाँ पे बच्चे फिर से अस्पष्ट हो जाएंगे क्योंकि ना अभी प्रॉपर रूप से हमने बताया नहीं है कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर पाया जाता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्पष्टीकरण होगा वो इसी के ऊपर होगा। तो यहाँ पे हमारा शिक्षण बिंदु है खाद एवं उर्वरक में अंतर। ठीक है, उद्देश्य क्या है? छात्र खाद व उर्वरक में अंतर समझ पाएंगे। स्पष्टीकरण में अब हम इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इन दोनों को अंतर बताएंगे इन दोनों में। ठीक है, तो उर्वरक आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अपने जो है छात्राध्यापिका क्रिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे एक साइड उर्वरक हमने मेंशन किया है, एक साइड खाद को हमने मेंशन किया है। फर्स्ट क्या है उर्वरक में? उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। ठीक है, जिसे क्या करता है? मानव बनाता है उर्वरक को। वहीं पे खाद क्या है? ये एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष से विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, वहीं जो खाद है उसका उत्पादन कहाँ पे होता है? खेतों में किया जा सकता है।
थर्ड इसमें है कि उर्वरक में मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। यहीं पे जो हमारी खाद है उससे मिट्टी को क्या होता है, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें फोर्थ है वह है उर्वरक में नाइट्रोजन फास्फोरस प्रचुरता में होते हैं। यहीं पे खाद में क्या होता है, पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से बनता है। उसके बाद आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न हम पूछेंगे, यानी कि छात्र अध्यापक के छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी, छात्र उत्तर देंगे, प्रश्नोत्तर ये विधि चले। 2 क्वेश्चन हम फिर से यहाँ पे पूछेंगे। खाद व उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल को समझाइए। ठीक है। अब आता है हमारा श्यामपट्ट कार्य। आप देख सकते हैं यहाँ पे छात्र भविष्य के लिए ज्ञान संचित करेंगे। छात्र अध्यापक छात्रों से श्यामपट्ट सारांश उतारने को कहेंगी। अब छात्र जो है अपनी पुस्तिका में इसे लिखेंगे या उतारेंगे, तब ये चलेगी हमारी लेखन विधि चल रही है। पुनरावृत्ति में आप देख सकते हैं हमने 4 पॉइंट्स को रखा हुआ है। उसके बाद हमने गृह कार्य दिया है, 2 क्वेश्चन दिया है गृह कार्य में, छात्र स्वयं हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फसलों के भारत में वर्गीकरण को समझाइए, मतलब भारत में किन 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 टाइप्स के जो है फसलें होती हैं। ठीक है, ये हमने जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है खाद व उर्वरक को समझाइए। गृह कार्य उतारने का कार्य यहाँ पे बच्चे करेंगे। चल रही है हमारी लेखन विधि। इसके बाद आता है हमारा श्यामपट्ट सारांश। ठीक है, आप श्यामपट्ट सारांश को देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा बड़ा हमारा श्यामपट्ट सारांश इस बार बना हुआ है। फसल को हमने बताया है, फसलों के का वर्गीकरण हमने यहाँ पे किया है। फसल उगाने की जो भी पद्धतियाँ हैं, कृषि पद्धतियाँ, उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पॉइंट वाइज मेंशन किया है। उसके बाद हमने कृषि औजारों को थोड़ा डिफाइन करके कृषि औजार के उदाहरण दिए। ठीक है, तो ये था हमारा श्यामपट्ट सारांश। ठीक है, कई सारे और मैं जो है कुछ बात को मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ। कई सारे जो लोग हैं वो हमसे पीडीएफ मांग रहे हैं, बीएड असाइनमेंट की पीडीएफ फाइल को मांग रहे हैं। तो उसके लिए कि हम क्या करने वाले हैं, हम जो एक पेड स्कीम लाने वाले हैं। ठीक है, आप तो जो जिस भी नंबर से हम पेमेंट चाहेंगे, और तो उस नंबर से हम आपको व्हाट्सअप कर सकेंगे जो है अपनी पीडीएफ फाइल को। तो वो चीज़ हम आपको आने वाली कुछ वीडियोस में बता देंगे कि किन नंबर पे आप जो है हमें हम आपको जो है पीडीएफ फाइल को प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो उसकी पूरी डिटेल जो है हम आगे की वीडियो में अपने बता सकते हैं अगर हो पाएगा तो। और वीडियो में और लास्ट में आता है हमारा समालोचना। समालोचना आपको पता है दिनांक होता है, कक्षा कालांश और जो है अवधि हमारी दी होती है। ठीक है, तो जो भी होगा अगर हम जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर पाएंगे तो हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो में अगर आपको हमारे पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें, और जो बेल बटन होता है उसे भी ज़रूर हिट करें, ताकि जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ऐसे ही वीडियोज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।